अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डिस्कशन है जी। एमसीक्यू नंबर 1 है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप चेक करें ज़रा, पोलिनोमियल की कंडीशन होती है कि पावर जो है वो होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। फोर फोर्थ रूल ऑफ यूनिटी ए ऑप्शन है जी। एक इक्वेशन गिवन है, जब x माइनस फाइव पे इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या है। x माइनस वन पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू वन आ जाएगी, वन इसमें x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सी। एट इज करेक्ट ऑप्शन। ऊपर डिग्री ज़्यादा, नीचे न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्म है, जो ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर लेस देन, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर से इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्केयर का आपको मेथड पता है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू 648। फिर आप क्या करेंगे, एक्स स्केयर माइनस टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करना होता है, तो टू इंटू एक्स इंटू थ्री बाई टू। और फिर दूसरा एलिमेंट थ्री बाई टू का स्केयर इधर भी ऐड करेंगे और थ्री बाई टू का स्केयर उधर भी ऐड करेंगे। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर से रूट निकल आएंगे इक्वेशन के। नेक्स्ट है जी, प्रूव दैट वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू की पावर नाइन। तो आप इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन माइनस के रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू की पावर नाइन, तो ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू बनेगी। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस, तो ये ओमेगा की वैल्यू बनेगी। तो ये बन जाएगी माइनस ओमेगा स्केयर की पावर नाइन, यानी माइनस ओमेगा एटीन माइनस ओमेगा की पावर नाइन। तो माइनस कॉमन लेके या वैसे भी कर लें तो माइनस वन माइनस टू के इक्वल आंसर आ जाएगा। वेन एक्स की एक इक्वेशन गिवन है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, रिमाइंडर वन बचता है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम उसी तरह आपने ये एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करनी है और आंसर को वन के इक्वल रख लेना। वहां से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द आइडेंटिटी। एक ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन दो होती हैं, एक कंडीशनल इक्वेशन और एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, जैसे एक्स स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, तो ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे आपको पता है, एक्स ए ओवर प्लस बी ओवर प्लस सी ओवर, वैल्यू लिखेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विद अननोन कांस्टेंट, यानी अब आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, जस्ट इसको कांस्टेंट के साथ, अननोन कांस्टेंट के साथ छोड़ देना है। डिफाइन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी, वो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। फाइंड द फोर फोर टू ऑफ यूनिटी। एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू वन के इक्वल रखेंगे, स्केयर रूट लेंगे, एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। एक्स स्केयर एक दफ़ा प्लस में वन आ जाएगा, एक दफ़ा एक्स स्केयर माइनस में वन आएगा। अगेन स्केयर रूट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इधर अगेन स्केयर रूट करेंगे प्लस माइनस आयोटा। तो फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिट बनेंगे वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के। तो एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा और बीटा प्लस वन ओवर बीटा। आप पहले यहाँ इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू होगी सी ओवर ए। फिर आप यहाँ से सम फाइंड करेंगे, जो गिवन रूट्स होंगे इनका पहले सम फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन है जी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, रिपीटेड है, तो ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का क्यूब। फिर
जैसे पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 1 है जी, द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स दो हो सकते हैं। सम ऑफ द फोर फोर्थ रूट ऑफ 16, सम हमेशा जीरो के इक्वल होता है। इफ वन रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस ए इज इक्वल इज टू, देन, तो आपने x की जगह 2 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, यानी ये 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, माइनस सिक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह बी स्केयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0, और परफेक्ट स्केयर है तो रूट्स रैशनल होंगे। एक्स क्यूब प्लस वन, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है जी। कंडीशनल इक्वेशन में x की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें इम्प्रॉपर है जी, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या ज्यादा हो या इक्वल हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 मेगा एंड 2 मेगा स्केयर। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी मेगा माइनस एक्स माइनस टू मेगा, और दूसरी आ जाएगी एक्स माइनस टू मेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जिसके ये दो रूट होंगे। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको पता है, ये रिपीटेड फ्रैक्शन है, तो ए ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस बी ओवर एक्स माइनस थ्री का स्केयर प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको पहले डिवाइड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। व्हाट इज कंडीशनल इक्वेशन? कंडीशनल इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी खास वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे सपोज x प्लस फाइव इज इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ x की वैल्यू माइनस फाइव के लिए ट्रू है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज इक्वल टू टू इज द सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, तो आप सिंथेटिक डिवीजन का एक टेबल बना लेंगे। x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट वन, x स्केयर नहीं है, x माइनस सेवन और सिक्स, और इसको किस पे डिवाइड करेंगे? टू पे। तो पहला नंबर एज इट इज नीचे आएगा, फिर टू, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस फोर, यहाँ पे माइनस थ्री आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा, प्लस सिक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। वैल्यूएट माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री, इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई और होल की पावर इसमें फाइव है। सेम उसको भी इसी तरह करेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे टू ओमेगा की पावर फाइव प्लस टू मेगा स्केयर की पावर फाइव। तो टू कॉमन ले लें या वैसे सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 32 इंटू ओमेगा फाइव प्लस ओमेगा 10। इसको सॉल्व करेंगे, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्केयर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी स्केयर रूट ओवर टू ए। तो यहाँ से आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टेट टू बेसिक टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन टेक्निक्स होती हैं, एक फैक्टराइजेशन है, दूसरी बाय कंप्लीटिंग स्केयर, और तीसरी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेसिक टेक्निक्स वैसे दो ही हैं, एक फैक्टराइजेशन है और दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अल्फा बीटा रूट्स हैं तो सेम जैसे पहले डिस्कस हुआ है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से सम निकाल लेंगे दोनों रूट्स का और फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर वही वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है तो इसके बाद ये आ जाएगा ए ओवर, इसको आप नीचे फार्मूला लगा लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो आपके पास एक लीनियर फैक्टर बन जाएगा और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा, तो ए ओवर पहले वाला फैक्टर आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।